चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे तो अब क्या बताऊं, मेरी यही तड़प है। मेरी आप तो बताइए, यही आप तड़प है। आपकी तड़फ है और आप कह रहे हैं कि आपको जो है कहीं कोई एक आध वीडियो देखने को मिला था जिससे आप थोड़े बहुत प्रभावित हुए थे, आपने शायद जी ऐसे जी कुछ कहा था ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में मैं। आपने जो है इतने प्रभार, इतने जुझारू पत्रकार होने के बाद, पत्रकारों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए आपने इतने प्रयास किए, क्या आपके लिए मैथिली शरण गुप्त तक पहुंचना इतना कठिन था? जबकि हमारे हर फीड में हमारा नंबर दिया जाता है, हमने अपना नंबर कभी सीक्रेट नहीं रखा। नहीं नहीं, मेरी मेरी जब बात हुई जी। मिश्रा जी से, उसके बाद हम लोग प्लान बनाते रह गए कि आपसे अब मुलाकात करेंगे, अब आपके साथ बैठेंगे, लेकिन संयोग ऐसा कुछ बनता गया कि नहीं बैठ पाए। हम साल भर से इस उसमें है प्रयास में कि आपसे भेंट करेंगे। कई बार बना कि भोपाल चल रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहां से फिर मैं भोपाल गया तो किसी कारण से गया, 2 दिन, एक दिन रुका, निकल गया, फिर लौटा, फिर वो हो गया। फिर एक दिन बात हुई हम लोगों की कि अब वो करना है, मतलब इस तरीके से चलता रह गया। इसको ये माने कि भाग्य में नहीं था हमारे आपसे मुलाकात। उसमें आज का संयोग था तो आज आपसे बात हो पा सवाल रही है। त्रिपाठी जी, जी सवाल आपके भाग्य का बिल्कुल नहीं है, सवाल देश के भाग्य का है। वो तो देशवासियों ठीक को है। अच्छा भारत मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ, ठीक बात। ये बड़ा प्रश्न है। जी जी। यहाँ पर इंडिविजुअल्स बहुत कम महत्वपूर्ण है। हाँ नहीं, वो तो फिर बिल्कुल ठीक बात है। हम जिस मानसिकता के साथ चल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो तो सार्वजनिक ही है, व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं है। त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति का लक्ष्य हो ही नहीं सकता है, जी जी। क्योंकि समय बदलेगा, अच्छा सतयुगी भारत आएगा, ये निश्चित। व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। हाँ ये बात जो है तो कॉस्मोस तय करता है, ईश्वर तय करता है कि हाँ हाँ, क्या जी जी ऐसा समय परिवर्तित होगा या ऐसे ही धूप अंधेरे में यह देश भटकेगा। जी जी। 78 साल तो निकल गए, लोगों को बिल्कुल। मूर्ख बनाकर, लोगों को झूठ बोलकर। आप ये बताइए, आपके संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, जी जी। और जो 20% हिस्सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेहनत का परिणाम 1 मिनट के लिए अपन मानते हैं, जी उसका जी। तो इन राजनेताओं ने कभी सम्मान ही नहीं किया। जी 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बनाए गए हैं जी। और देश को रौंदा गया है। हम्म। और इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझें तो जी हमें हमारी जो बिखरी हुई इच्छा शक्ति थी, उसे और भी विघटित कर दिया है, उसे बिल्कुल। अंधभक्ति में घुसेड़ दिया है। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बातों को रखना चाहता हूँ। हाँ, नहीं ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूँ। हमारी मानसिकता गुलाम हो चुकी है, हम गुलामी की परिस्थितियों में जी रहे हैं। जिसने जो थोपा उसी को हम ढो रहे हैं। हम इसको अभी आजकल मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, जी और सरसंघ संचालक आरएसएस से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब, जो आप कर रहे हो करते रहो। जी। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो? तो आजकल मैंने देखा है कि भाजपा और आरएसएस वाले भी अच्छे भारत के संकल्प से कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। ये कभी कभी इन्होंने अच्छे भारत का संकल्प नहीं लिया, कभी इनकी मानसिकता नहीं रही। ये दूसरे लाइन के व्यक्ति हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। इनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। ये व्यक्ति जो है, ये तो कुछ करेंगे नहीं। तो माननीय
रविंद्र त्रिपाठी जी, फिर कौन जी, करेगा? वेदांती फिर त्रिपाठी। कौन करेगा ये बताएं, क्या बोल रहे हैं? वेदांती त्रिपाठी। वेदांती त्रिपाठी सॉरी, जी। वेदांत त्रिपाठी जी। हाँ। आप तो वेदों के जो है ना भी सार हैं। आप बताइए, नहीं, अब अच्छा भारत आपको कौन देगा? अच्छा भारत, अब इनसे यदि हम उम्मीद करेंगे तो जो आज ये 14 से अभी तक जो हमको दिए हैं वही देंगे। एक बैल जिस रास्ते पे चल रहा है वही रास्ते पे चलेगा, वो छोड़ के अब घोड़ा बन के दौड़ नहीं पाएगा। और ये लोग तो इतने झूठे मक्कार हैं कि इनसे तब क्या बताएं।